नमस्कार मेरे बहन और भाइयों, मेरे इस रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये जादू की बुक की रीडिंग चल रही है, देखने के लिए आप सबका स्वागत है और आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जरूर इस बुक को पसंद करोगे और अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर 30 दिन अपना कर देखो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। मैं कौन नहीं चाहता भी मेरे को शांति मिली, खुशी मिली, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, जो मैं चाहूं वो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। हम यहाँ आए क्या करने के लिए हैं? भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तो आए हैं। अगर इंसान की इच्छा ही नहीं होगी तो वैसे फिर किसी काम के लायक ही नहीं है। इच्छा अगर हमारी होगी तो हम काम करेंगे, तो हमारी बॉडी भी तो स्वस्थ रहेगी। ये सारी इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। तो ये बुक के अंदर से हम सारे काम सीखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। जो ये बुक जिसने रॉन्डा ने लिखी है उसको भी बहुत फायदा हुआ और ये लोगों की लाइफ के अंदर बदलाव करती आ रही है बुक। और इस बुक को जितने भी बड़े बड़े कहते मिनिस्टर है ना, वो सारे कर रहे हैं इस बुक को। ये हमारे को तब भी पता चला है वो अमीर कैसे बन गए, अरे कैसे उनकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है, इतना वो डोनेट करते, कैसे उन्होंने वो सारे ये फॉलो करते हैं ऐसे किताबें हैं। जो उनके बच्चे ना, हम कहते हैं अमीरों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कितना ही पैसा है और वो कितने हम्बली होते हैं, काइंडनेस होते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो क्यों? उनके पास ये बुक है, बुक से सीखते हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं सीखते। तो ये बुक अब हमारे हाथों में आ गई है और आप जरूर प्रैक्टिस करना। आपकी मेरा मकसद यही है भी ये जहां तक ये वीडियो जाए है वो उसकी लाइफ चेंज हो जाए, है जो इसको पढ़ाएगा लाइफ चेंज हो जाए। यही है जब मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है तो जितना मैंने किया उसके हिसाब से मैं ठीक हूँ। मैं भी किसी टाइम पर मेरे जो हेल्थ के इशू चले हुए थे, अब मैं अपना घर का काम सारा कर लेती हूँ और ये बुक भी मेरी लाइफ में आ गई। देखो अब मेरी इतनी एज में मैं ये करनी शुरू करती है। तो आई होप भी आपको जरूर ये फायदा देगी। तो आज का हमारा ये 22वां दिन है। जो मेरा नया भाई बहन है वो शुरू से देख लेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा। और ये आप करके तो देखो 30 दिन है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, इसमें क्या कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका। तो ये 22वां दिन है। आज का ये टॉपिक है हमारा आपकी नजरों के ठीक सामने। नजरों के ठीक सामने क्या मतलब है जब हमारी आंखों के सामने है कोई भी चीज प्रकट होती है भी वहीं पर हमारा जहां पर हमारा ध्यान जाएगा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा बढ़ेगी। वो चीज हमारी लाइफ के अंदर आएगी। हमने कोई चीज देख ली तो वो फिल्म बन जाती है। बारी बारी हम देखेंगे ना उस चीज पे, बारी बारी ध्यान जाएगा तो हमारे दिमाग के अंदर ना वही फोटो बन जाती है। तो हमने फिर ध्यान किस पे लगाना है भी? अच्छी चीजों पे लगाए ना, हम बुरी चीजों पे क्यों लगाए? हमने अपनी लाइफ चेंज करनी ना, तो उन चीजों को धीरे धीरे ना हमारे अवेयरनेस आ जाएगी हमारे दिमाग के अंदर। और ये फिर माइंड के अंदर ना ऐसे थॉट तो वैसे चलते रहते हैं, कोई ना कोई चलता रहता है, ये भी बंद नहीं होता थॉट। पर हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना सीख जाएंगे हम भी, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम अपना बदलाव कर लेंगे। कोई ऐसी बुक पढ़ने लग जाएंगे, उधर से हमारा फोकस हट जाएगा। नहीं तो पहले हम सारा दिन ऐसे गप सप बिना मतलब के लगे रहते थे, अब वो बातें धीरे धीरे आपकी छूट जाएंगी। आपके लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हो या स्थान हो या कुछ भी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बुक बता रही है ऐसे ऐसे आप करते जाओ तो अपने आप ही चेंजिंग आ जाएगी। या तो उन इंसानों में चेंजिंग आएगी या आप में आ जाएगी, दो ही बात है। वो आपके साथ रहेंगे पर आपको जैसे पहले ना फील होता था ना, हमें जो फील होता है ना वही तो हमें दुख देता है, तो आपको फील ही नहीं होएगा है, ये आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, दो ही बातें। तो आपकी नजरों के ठीक सामने गौर से देख सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। ये संसार क्या है? एक मैजिक की तरह है। ये संसार के अंदर अचानक चीज प्रकट हो जाती है हमारे सामने है, हम कहेंगे ये तो जादू हो गया। जादू की कोई बात नहीं है, जो ये प्रैक्टिस करेगा ना उसकी लाइफ के अंदर ही जादू होएगा। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य कर्तव्यता की, ये राउंड वन बता रही है, मैं कर्तव्यता की जादू शक्ति को पहले खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। जब इसने ये कर्तव्यता कहो, थैंक यू कहो, जो भी आपको अच्छा लगे, शुक्रिया कहो, है जो भी वर्ड, धन्यवाद को अच्छा लगता ना, आपको अच्छा महसूस कराता, वही आप पकड़ सकते हो। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार होंगी, किस तरह पूरी होंगी। उसने ना अपनी इच्छा ने सारी लिख दी कॉपी के ऊपर, जितनी भी उसको छोटी बड़ी
100 साल बाद की भी, जैसे मान लो आपके बच्चे आज छोटे हैं और उसको पता आपको भी 18 साल बाद शादी करनी है, वो लिख दो, आज ही लिख दो। वो मन के अंदर से जो ना हमारे प्रेशर होता है दिमाग से, वो प्रेशर निकल जाएगा। जब हमारा मन शांत होएगा तो हम क्रिएटिव चीज की तरफ जाएंगे। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। फिर उसने कहा सारी इच्छा एक बार लिख ली उसने, है, पर उसने 10 इच्छाओं की एक लिस्ट बना ली और अपने साथ वो लिस्ट अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती। इच्छा को मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। हर दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद करती थी। तब महसूस करती थी जैसे यह साकार भी पूरी हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और मेरे मन में नई इच्छाएं जागी और मैंने उन्हें सूची में भी जो उसकी इच्छा वो काट देती थी, नई इच्छा जोड़ देती थी। वो मेरी मूल सूची में जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी तहती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुख सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त तहती की और उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें तहती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। कहते इसकी एक इच्छा थी, मैं ये तहती कोई शहर का नाम है, वहां की वही यात्रा करना चाहती थी। और फिर वहां पर इनका जो एरोप्लेन रुका तो वहां पर ना बहुत सारे लोग वहां पर चढ़े और बड़े हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का वो उसको जहां पर हंसी खुशी हो तो यात्रा करने का बड़ा ही मजा आता है। मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वो क्यों इतने खुश थे? करते वो परमात्मा का शुक्र मना रहे। खुशी किसके पास होगी? जो उस परमात्मा का शुक्र मनाएगा, खुशी उसी के पास होगी, नहीं तो खुशी होती नहीं। जब परमात्मा की दी हुई चीजों में हम नुक्ता चीनी निकालते तो खुशी कहां से होगी? वो नकली खुशी तो चाहे ऊपर से कर ले, पर असली खुशी अंदर से भी होती है ना। जब हम अंदर से दुखी है और ऊपर से हम दिखावा करते हैं, नहीं, ये असली खुशी नहीं है। एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वो क्यों खुश थे? एक दूसरे भी हम इकट्ठे जा रहे हैं, कितने खुशी खुशी जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, खुश थे। इसलिए वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अब ये भी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और इस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी। वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता है भी वो हंसी। उसकी यात्रा क्यों सफल हुई और क्यों उसकी यात्रा भी पूरी, उसकी इच्छा पूरी हुई? कृतज्ञता। उसने धन्यवाद पहले ही शुरू कर दिया था कहना। जो भी इच्छा मान लो, आज मैंने सोचा भी मैं ये छोटी छोटी इच्छा बनाओ भी, आज मैंने ये समोसे खाने हैं, ये कहो आप है और ऐसे फील करो भी वो मेरी पूरी हो चुकी है। धन्यवाद को बहुत बहुत ईश्वर का, जिसको भी आप मानते हो भी, ईश्वर या माता रानी या प्रभु या राम सीता, जिसको भी आप मानते हो भी, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। आज ही आप इसी टाइम ये महसूस करो, फिर इच्छा पूरी होती है। ये नहीं होता भी मैं जब मेरी इच्छा पूरी होगी तो तब मैं शुक्रिया करूंगा, नहीं, हम पहले करेंगे तो फिर इच्छा पूरी हो जाती है जल्दी जल्दी। पर परमात्मा तो सबकी इच्छा ही पूरी कर देता है। वो तो सोचता है, वो किसी को भी दुख देना नहीं चाहता। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी बड़ी नजर आती हैं, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। भी ये करे भी आपकी इच्छा चाहे कितनी बड़ी है, पर जो अब शुक्राना करते ना परमात्मा का, वो बड़ी से बड़ी इच्छा कितनी बड़ी है तो आपकी सचमुच भी पूरी हो जाएगी। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, इसके भी हम क्या करेंगे? जब भी हमारी इच्छा पूरी होने के दो ही कारण है, एक तो कृतज्ञता भी, ग्रेटिट्यूड का, दूसरा आकर्षण का नियम सबको पता होना चाहिए, फिर इच्छा पूरी होती है, ऐसे नहीं पूरी होती है। आकर्षण का नियम एक बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी मैं कुछ दिनों के बाद शुरू करूंगी, तो आप वहां से भी सीख जाओगे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है और कैसे हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। वो कुछ दिनों के बाद मेरी आएगी।
तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। फिर कहते 4 साल का देखो डेली कर रही है, और आज ही का भी आज ही मैंने लिख दिया। आज ही जो छोटी छोटी इच्छा है तो कोई बात नहीं, वो जिसने कंप्लेन कम की है ना और शुक्राना परमात्मा का बोध किया, उसकी तो खैर शुरू भी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी शुरू हो जाएंगी, होनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी इच्छाएं बड़ी छोटी कुछ नहीं होती परमात्मा के हिसाब से, तो हमारे हिसाब से बड़ी छोटी है, पर हमने शुक्राने कितने किए, बात ये है कितने शुक्राने किए, कितने हम पॉजिटिव रहे हैं, कितने हमने आकर्षण के नियम को जाना। नियम क्या कहता है, इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा और रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। इसने अपनी सारी इच्छा लिख दी। अभी ये सारी इच्छा थी और लास्ट में उसकी इच्छा ये बची भी जैसे मेरी जिंदगी के अंदर खुशहाली आई तो औरों की जिंदगी के अंदर भी खुशहाली आई। मेरा भी यही नियम है भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे, और जो भी इस बुक यकीन करेगा, विश्वास करेगा तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। जैसे ना उसकी इच्छा एक पूरी हुई, उसने काट दी, नई जोड़ दी। तो अब आपकी बारी है कि आप कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य के और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कर्तव्यता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। भी आपने क्या करना, जादू शक्ति का इस्तेमाल कर्तव्यता ज्यादा से ज्यादा अपने थैंक यू ऐसे दिल पे ना हाथ रख के आप कह सकते थैंक यू, और उस चीज को इमेज करो अपने भी सामने हो वो है, फिर आपको ज्यादा फीलिंग आएगी। ऐसे नहीं वैसे उसकी फोटो बना लो, जो भी आपकी इच्छा है। मान लो आपकी इच्छा है सेब खाने की है, सेब तो चलो हमने देखा वैसे ही है, पर बना लो आप इच्छा। कईयों को पसंद नहीं होता भी मैंने ये खाना है, पर हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, डॉक्टर ने बताया वैसे भी हमें फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए तब हमारी बॉडी ठीक रहेगी। 50 कम से कम कहते 80-20 का रूल होता है, पर हम इतना यूज नहीं करते। जो 80-20 का रूल यूज कर लेगा ना वो हेल्दी रहेगा। हमारी बॉडी भी तो मांगती है ना जो परमात्मा का भोजन है ना, प्राकृतिक भोजन परमात्मा का है, पर हमने जो पीछे से चला आ रहा है हमारा रूटीन उस करके हमारी आदत बन गई है, पर ये धीरे धीरे आपकी चेंज हो जाएगी। तो जब हम उस चीज की ना फोटो बना लेंगे और उसको बारी बारी देखेंगे, उसको एफर्मेशन लिखो भी मैं स्वस्थ हो रही हूँ, इसको खाकर स्वस्थ हो रही हूँ, वो इमेज आपके ब्रेन के अंदर चली जाएगी और आप धीरे धीरे जो फोटो ना बन जाएगी ब्रेन के अंदर, वैसे आपका माइंड करेगा भी ये काम कर वैसे तो ऑटोमेटिक आपकी जो सेहत ठीक हो जाएगी। आपकी आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालने पूरा पढ़े और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस करें। भी इसने कभी अपनी जेब में रखो, पर वैसे ना ये जो हमारी मेंटर है वो बताती भी एक ही इच्छा से शुरू करो। आप इतने 10 लिख लोगे ना तो वो हमारा माइंड है ना कहेगा भी कौन सी पूरी करूं। जैसे हम कहते हैं भी एक पूरी हो जाए फिर उसके बाद दूसरी ले लो, ऐसे अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो प्रबल अनुशंसा करती है कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते उसे खोल कर पढ़े। आप 2 बार 10 बार पढ़ लो आप,
जल्दी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो इतनी जल्दी ये क्या होगा, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके अंदर ये फोटो चली जाएगी, तो वो पूरी करेगा इच्छा तो हमारी। अधिकतम कर्तव्यता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छाओं की को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी और आंसू भराएंगे। जो काटोगे ना भाई, आपको पता नहीं कैसे पूरी होगी मेरी इच्छा, ये तो पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि कर्तव्यता की जादू शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन सकती है। तो संभव बन सकती है। आप छोटी से छोटी इच्छा लिखो पहले, जब आपकी छोटी पूरी हो जाएगी ना फिर आप दूसरी लिखो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो। ऐसे नहीं भाई, परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं है। जब हमने कमाई नहीं की, मैं कहता आज ही मेरे को करोड़ों रुपए वाली चीज आ जाए, कैसे आ जाएगी जब हमने कमाई नहीं की? फिर हम विश्वास नहीं करते भी ये तो पूरी होता है, पूरी कैसे होएगा? जैसे हम बाजार में जाए 500 रुपए लेके जाए और हम कहीं 1000 की चीज आ जाए, कैसे आ जाएगी? 1000 की चीज नहीं आ सकती। ऐसे जो परमात्मा की रंसी कर्तव्यता है, शुक्राना है, जो चीज परमात्मा ने दी है क्या हमने उनका शुक्राना किया? कभी भी नहीं, मैंने भी नहीं किया। इतनी चीजें दी है और फिर भी हम कहते मैं तो गरीब। गरीब कहाँ से हो गए हम? जब खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, रहने के लिए घर है, जो नीड्स है हमारी वो तो पूरी की है, क्या हमने शुक्राना किया उनका? जो लोग देखो जिनके पास घर नहीं है, सड़क के ऊपर सोते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक दो जोड़ी होता है, नहाने के लिए उनके पास बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनकी लाइफ देखो ना। तो अगर हम ये सोच कर हम देखिए, हमारी तो देखो बॉडी में आंखें दी है, नाक दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सारी चीजें दी है ना परमात्मा ने, तो हमने शुक्राना करना चाहिए। जब हम इन चीजों का, दी हुई चीजों का शुक्राना करेंगे तो उसको और दिया जाएगा है। और जो कहता है ना शुक्र होएगा, जो भी चीज आपके पास वो भी आपसे ले लूंगा है, ये बुक यही कह रही है। तो आप शुक्राना करना शुरू कर दो। शुक्राना हमारा कभी पूरा ही नहीं हो सकता। जितनी चीजें 24 घंटे में हम पता नहीं कितने 86,000 सांस ले रहे हैं, क्या उनका शुक्राना किया हमने? कहते फिर क्या फ्री? और फ्री का कुछ नहीं है। हम एक देंगे तो एक देना पड़ेगा, लेंगे तो देना पड़ेगा, ये टेकन गिव है, ये तो रूल है परमात्मा ने बनाया है ये तो। और नहीं तो कर्जा चढ़ रहा है हमारे सिर के ऊपर, तो हमारे को फिर आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा है। पर जितना चल हम उतार जाए तो हो सकता हम परमात्मा माफ भी कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो परमात्मा के घर में ये सारी चीजें हैं, वो माफ कर। जैसे ना किसी को सजा होगी थी और वो वहां पर अच्छा काम कर रहा था, तो कई बार क्या था, प्रधानमंत्री उनकी सजा माफ 10 साल उसके रहे थे, अभी भी जेल में रहेगा, पर वो माफ कर देता ना प्रधानमंत्री। तो परमात्मा का जब हम उसके लगेंगे ना उसके गुणगान करने, तो वो भी हमारी जो हमारे पुराने जितने भी है ना दोष है वो सारे माफ कर सकता है पल के अंदर। ये बात है सारी। तो आज का हमारा होमवर्क यही है, अपनी 10 नियामतें वो लिखनी है आपने और ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य होना है। सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत अपनी बनाई 10 इच्छाएं अपनी लिख लेनी है। फिर नंबर 3, अपनी सूची हर वाक्य की इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट का कल्प 1 मिनट अपने ऐसे वीडियो बनाए मन के अंदर भी, ये इच्छा मेरी पूरी होगी है, और ज्यादा से ज्यादा खुशी महसूस करो। फिर आज अपनी इच्छा सूची को जेब में रख सकते हो, दिन में कम से कम 2 बार क्या चाहे 10 बार पढ़ो, आप निकाल कर पढ़ो। और जैसे ये पूरी होगी है मेरी, आपने ऐसे वर्तमान में रहना है, ये नहीं भी पूरी होएगी नहीं। अगर हम कहते हैं पूरी होएगी है, इसका मतलब क्या है? वो यूनिवर्स जो परमात्मा अवचेतन मन ना हमारा, उसके अंदर हम मैसेज ऐसे जा रहा है पूरी होएगी, पता नहीं कब होएगी तो नहीं होएगी। जब हम उसको ये मैसेज दे देंगे पूरी होगी है, तो ऐसे वो जगह ऐसे व्यक्ति हमारे पास लाकर खड़ा कर देगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देता है जब हमने विश्वास दिला दिया उसको। और ज्यादा से ज्यादा ये चलो पढ़ लो पहले, रात को सोने से पहले वही जादुई पत्थर अपने हाथ में पकड़ो और दिन भर में हुई जो भी अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में बोल लो, सोचो और सो जाओ। आपको अच्छी नींद आएगी और एनर्जेटिक होकर उठोगे, दिन भी अच्छा रात भी अच्छी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।